सोनीपत के माइनिंग ऑफिस में गांव टिकोला के ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने कहा कि खनन का टेंडर सरकार द्वारा यमुना नदी में छोड़ा गया है, मगर वहां के खनन माफिया अपने निजी बाउंसर के जरिए ग्रामीणों को धमका रहे हैं और बगैर मुआवजा दिए उनके खेतों में खनन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अपनी गुहार लेकर पिछले 6 महीने से कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं और अधिकारी हैं कि उनकी समस्या सुनने तक को तैयार नहीं है। ये हमारा 100% बनता है। शुरू था डीसी जो गया था जमुना के ऊपर मुआवजा। हाँ जी, उस टाइम डीसी ने ये कह दिया था भाई इनका पूरा का पूरा दे, इनके कहे बिना जमीन में पानी मार सकते तुम। अच्छा, वे जबरदस्ती कर रहे हैं। अब देते नहीं है। देते नहीं, ये हमने मांगे ना पैसे, नु का लगा जाओ हम नहीं देते। और जमीन की फसल जो फसल हमारी लिखी होती ना जो बोरे थे हम, वो भी पाड़ दी थी। कोई पैसा नहीं, सब पाड़ दिया जी। कोई सुनवाई नहीं आप लोगों की। कोई सुनाई नहीं। और हम कम से भी कम भी 8 महीने हो लिए हमने सारे अफसरों साल से भी ऊपर हो गया और हर अफसर का दरखास्त लगा काटते काटते कोई सुनवाई ना जी, कोई सुनाई नहीं। वो दरखास्त भी मार दो रहा जी। सब ने 10 करके बका दिए हम जाओ। ये हम तो ये शुरू से खान चला रहे हैं और उसमें हमारा राइट बनता है सारा, और वे दे रहे हैं हमारे को बांट के। कुछ दूसरे आदमी दे देते हैं, जब हम बेलगान मुजारे हैं तो पूरा 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 हमारे को मिलना चाहिए, वो पूरा नहीं दे रहे। और कुछ जमीन का कुछ दिया ही नहीं आज लोग। ग्रामीणों के इस प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी शामिल रहे। इस मौके पर आप नेताओं ने ग्रामीणों की मांगों का समर्थन किया और खनन अधिकारी से आमने सामने की चर्चा करते हुए खनन माफियाओं पर कार्रवाई की मांग की। हालांकि सोनीपत के खनन इंस्पेक्टर विकास चौहान ने ग्रामीणों के सभी आरोपों को जांच के बिना ही निराधार बता दिया है और साथ ही उनका कहना है कि ना ही बगैर मुआवजा दिए खनन हो रहा है और ना ही ओवरलोडिंग की जा रही है। टिकोला गांव के ग्रामवासी आज महिलाएं और पुरुष इकट्ठा होकर के यहाँ पे पहुँचे हैं और एक अवैध माइनिंग का जो एक मुद्दा है मेरे सामने आया था और मैं इनके साथ यहाँ पे पहुँचा हूँ। और जो इनकी ज़मीन है, आपके सामने ये लेटर है, इन्होंने एप्लीकेशन भी दी है यहाँ पे। और जो इनकी ज़मीन है उस जो 72 से इनके ऊपर इनकी बेलगाम मुजारे की जो है ज़मीन दस्तावेजों के अंदर है, लेकिन इनको ना तो उस ज़मीन के पैसे दिए गए हैं और एक अवैध रूप से इनकी ज़मीन से उठान और किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो पैसे दिए माइनिंग की जा रही है जी, कुछ अभी अधिकारी इंस्पेक्टर साहब से हमारी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि 1 नंबर में चल रही है। अगर 1 नंबर में चल रही तो ये ग्रामवासी यहाँ पे परेशान क्यों घूम रहे हैं? और बार बार उनके द्वारा कहते भी ऊपर उपायुक्त महोदय के दरखास्त लगाई है, उसके बाद हम संज्ञान लेंगे। जब अधिकारी या माइनिंग डिपार्टमेंट के अंदर वो एक विभाग आता है और यहाँ पे अगर इनके विभाग के पास लोग आ चुके तो उपायुक्त महोदय के पास क्यों भेज रहे हैं? तो ये तो इनके अंदर जो जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ के सोनीपत के भी, वो भी इसके अंदर काफ़ी मिलीभगत है जैसा लोगों ने मुझे बताया है। और जो अवैध तरीके से रेता माफिया लगातार सोनीपत के अंदर, जिससे रोड भी टूट रहे हैं, बार बार उनके टेंडर भी लगाए जाते हैं, फिर उसी के ऊपर उसमें भ्रष्टाचार होता है। रेता माफिया अपना लगातार इस चीज़ में भ्रष्टाचार करने के ऊपर यहाँ पे सोनीपत के अंदर अपने कामों के अंदर अग्रसर है, लेकिन उसके ऊपर हरियाणा सरकार के द्वारा या अधिकारियों के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और लोगों को धमकाया, लोगों से पता चला कि गांव के अंदर 6 से 7 डेथ भी हो चुकी है इसी के अंदर। और लोग ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पे जो है कि जो आनंद कंपनी जिसके उसमें कंपनी पॉइंट नंबर 2 चल रहा है, उसके बाउंसरों के द्वारा लोगों को डाटा और धमकाया भी जा रहा है। कल ही इस कार्यालय को दोपहर बाद शिकायत प्राप्त हुई है टिकोला गांव की, ठीक है। उसके अंदर कुछ किसानों ने अपनी शिकायत दी है, जिसके अंदर उन्होंने क्लेम किया है कि जो माइनिंग यूनिट है हमारी टिकोला 2, उसके अंदर जो लीज होल्डर है वो खुदाई कर रहा है और इनके खेत से मगर इन्हें मुआवजा नहीं दे रहा है। इसके लिए आज सुबह भी आए हैं वो हमारे माइनिंग ऑफिसर की ग्रेवेंस मीटिंग है जींद, और उनकी एज पर रोस्टर ड्यूटी आज जींद फ्राइडे। तो मैंने उनसे फ़ोन पर कांटेक्ट किया, सिचुएशन के बारे में बताया। उन्होंने ऑर्डर दिए हैं कि अभी के लिए जो इनकी किसानों की ज़मीन में खुदाई हो रही है उसको रुकवा दिया जाए और इन्हें डीसी साहब के पास भेज दिया जाए मार्गदर्शन हेतु। और जो भी इनका म्यूचुअल एग्रीमेंट तब तक नहीं हो जाता, जब तक लीज होल्डर इन्हें उनका मुआवजा नहीं दे देते, तब तक के लिए खनन रोक दिया जाए। अवैध ओवरलोड गाड़ियाँ भी चल रही, ग्रामीण कह रहे हैं कि कई हादसे वहाँ पर हो चुके हैं। अब ये मामला ओवरलोड का आप कह रहे हो, हम जब भी इंस्पेक्शन करने जाते हैं, हमारी रेगुलर इंस्पेक्शन होती है, रेगुलर मॉनिटरिंग है, और वहाँ पर हमें जो भी गाड़ियाँ चेक करते हो एज पर रवाना चलती हुई मिलती हैं। देखिए, और जो भी ओवरलोड का है जितना ग्रामीण कह रहे हैं कि हम पिछले 6 महीने से चक्कर काट रहे हैं, अधिकारी हमारी सुन नहीं रहे हैं। देखिए, ऐसे कोई भी कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार ना ही तो ये ग्रामीण यहाँ पर आए थे, अभी दोपहर बाद ही आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जो माइनिंग अधिकारी उनकी शहर से ये सारा काम हो रहा है, जो हमें परेशान किया जा रहा है। देखिए, सरासर झूठे आरोप हैं
जब भी कोई भी शिकायत इस कार्यालय में प्राप्त होती है उस पर जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाता है। ग्रामीणों ने अधिकारियों पर खनन माफियाओं के साथ मिली भगत कर भ्रष्टाचार करने का आरोप भी लगाया है। उनका कहना है कि खनन माफियाओं द्वारा न सिर्फ बगैर मुआवजा दिए ग्रामीणों के खेतों से खनन किया जा रहा है, बल्कि ओवरलोडिंग भी धड़ल्ले से हो रही है, जिसके चलते आए दिन हादसे हो रहे हैं और लोगों की जान भी जा रही है। बहरहाल ग्रामीणों ने खनन इंस्पेक्टर को शिकायत के जरिए कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि खनन माफियाओं पर क्या कार्रवाई होती है। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।